क्या बंगाल में ममता बनर्जी के राज में किसानों की आय सचमुच 3 गुनी हो गई है? ममता बनर्जी की पार्टी का दावा है, हमने ग्राउंड से तहकीकात की। नहीं जी, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। कृषि आधारित उद्योगों को बल दिया जाएगा। आज किसान को क्रॉप इंश्योरेंस का रुपया हम लोग पूरा देते हैं। चुनाव और चुनाव रैलियों का जिक्र किसान और उनके बिगड़े हालात के बगैर अधूरा है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा जहां अन्नदाता पर राजनीति न की गई हो। यहाँ के किसानों को, पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में भी किसान और उसकी हालत का मुद्दा सेंटर पॉइंट में न सही कहीं किसी कोने में तो है ही। खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। बुधवार को टीएमसी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो ममता बनर्जी ने अपने राज में किसानों की तरक्की को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। दावा किया कि उन्होंने किसानों की आय 3 गुना बढ़ा दी। किसान के लिए किसान का जो म्यूटेशन लैंड है और लैंड का म्यूटेशन फीस भी हम लोग मुकुब कर दिया, उसको खजना भी देने नहीं पड़ता। इसी के लिए हमारा इधर में किसान का आय इनकम 3 टाइम्स ज्यादा है। सवाल है कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। इसकी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन के रिपोर्टर पश्चिम बंगाल के आसनसोल, बर्धमान और हुगली जैसे जिलों के कई गांवों में सीधे खेतों तक पहुंचे और चुनावी सरगर्मी से दूर अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में पसीना बहा रहे किसानों से बात की और आय 3 गुनी होने वाले ममता सरकार के दावे की पड़ताल की। केंद्र सरकार सुविधा तो अनेक किसी जानছি কিন্তু কিছু পাইনি। পাওয়া যায় কিন্তু আমরা পাই না। সার, বীজ, টাকা পয়সা সবকিছুই পাওয়া যায় কিন্তু আমরা পাই না কিছু। किसानों ने क्या कुछ कहा आपको तफसील से आगे सुनवाएंगे, लेकिन किसान की कमाई 3 गुना कैसे बढ़ी इसे जानने के लिए आपको समझना होगा किसान पहले कितना कमाता रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 73 लाख किसान हैं। दावा है कि 10 साल पहले किसानों की सालाना आमदनी 91,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 3 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है, यानी 3 गुने से ज्यादा। इसी सवाल को लेकर सबसे पहले हम आसनसोल पहुंचे। सुनिए वहां के किसानों का क्या कहना है। सुनने को टीवी में देखते हैं सब कुछ मिलता है, मगर हम लोग को तो कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ कोई देने वाला भी नहीं, कहने वाला भी कोई नहीं है। कुछ नहीं मिला है मालिक। सुनिए दादा, जो 6,000 रुपया मिलता है साल में, बीज का पैसा मिलता है, कहाँ कुछ मिलता है? कुछ तो दिया नहीं हम लोग को, 1 पैसा भी नहीं दिया है। आसनसोल में ऐसे 1-2 नहीं तमाम किसान हैं जिन्होंने कैमरे पर अपनी बदहाली की दशा बयान की। यहाँ एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जिसने कमाई 3 गुना होने का दावा किया। आसनसोल के बाद हमारा अगला पड़ाव बर्धमान रहा। हमारी टीम जब बर्धमान पहुंची तो कुछ किसान अपने खेतों में काम करते नजर आए। यहाँ भी हमारा सवाल वही था कि क्या ममता राज में किसानों के अच्छे दिन आए हैं, उनकी आमदनी बढ़ी है। दीदी का दावा है कि उनकी सरकार ने बंगाल में किसानों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। ममता ने कृषक बंधु नाम से एक योजना शुरू की। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ खेती के लिए सालाना 5,000 रुपए की वित्तीय मदद की जाती है। इस बार घोषणा पत्र में यह मदद बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का दावा किया गया। इसके अलावा ममता ने किसानों के लिए धान दिन चेक निन योजना भी चला रखी है, यानी धान दीजिए चेक लीजिए। ममता कई मौकों पर यह दावा भी कर चुकी हैं कि किसानों से धान ली जाती है और दूसरे हाथ से उन्हें उसकी कीमत चेक से दे दी जाती है। मगर इन तमाम सरकारी दावों की सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल के लिए हमारा तीसरा पड़ाव रहा हुगली। किसानों के मुताबिक यहाँ सालों से हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अच्छा, लेकिन देगा नहीं, वो तो धप्पा मार के निकल जाएगा। वो धप्पा मार के निकल देगा ही नहीं। ये वोट के लिए सिर्फ धप्पाबाजी मार रहा है। अधिकतर किसानों का यही कहना है कि यहाँ जमीन के मालिक किसानों की तादाद कम है, जबकि उनके खेतों पर काम करने वाले किसानों की संख्या कई ज्यादा है। ऐसे में मजदूरी करने वाले किसानों की हालत दिन ब दिन बदतर ही हुई है। जिसका पास जमीन है उसको ही मिलेगा। भाग चाषी के लिए कोई योजना नहीं है कि सार में, कीटनाशक में, बीज में सब्सिडी देता तो अच्छा होता। ममता सरकार का दावा है कि उसके 10 साल के कार्यकाल में किसानों की हालत अच्छी हुई है, लेकिन एक आंकड़ा और है और वो ये है कि इन 10 सालों में करीब 244 किसानों ने भूख, कर्ज और तंगहाली के कारण आत्महत्या भी की है। बीजेपी आरोप लगाती है कि अगर किसानों पर किसी ने सबसे ज्यादा राजनीति की है तो वो ममता ने की है।
हमारी पड़ताल में भी कुछ किसान मिले जिन्होंने पीएम किसान निधि सम्मान को लेकर सीधे सवाल किया। विचार में रहा है तो देने लिए अच्छा लगा है, लेकिन मोदी जी जो 18,000 रुपए ड्यू होगा उसका काहे नहीं दे पा रहा। ये देने से तो आज 70 लाख को किसानों को इतना सुविधा मिलेगा। पैसा नहीं है पॉकेट में, 18,000 रुपये आगे किसान को मिलेगा, क्या सुविधा हो सकता मालूम है। एक किसान परिवार में 18,000 मिलेगा तो क्या फायदा है उसको, सुनिए बुझिए, मालूम है वो देने नहीं दे रहा है ये ममता सरकार। ममता बनर्जी दावा करती है कि उनकी अगुवाई में बंगाल तरक्की कर रहा है। वो दावा करती है कि पश्चिम बंगाल सबसे बेहतर स्थिति में है। 2019-20 में बंगाल की जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा थी। बंगाल में एक भी आदमी नहीं है जो फ्री में अनाज नहीं पाता, मगर ये तमाम दावे जमीन पर दम तोड़ते नजर आते हैं। टीवी न्यूज़ नेशन।